एक समय की बात है। मधुपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में राधा नाम की एक दयालु और बुद्धिमान लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। वे गरीब थे, इसलिए राधा हर दिन फलों के बगीचे में जाती और वहां से सेब लाती और घर घर में जाकर फल ले लो, फल ले लो, ताजे ताजे मीठे मीठे फल ले लो। अरे राधा, ये सेब तो बहुत ताजे लग रहे हैं। तुम मुझे कुछ सेब दे दो। उन फलों को बेचकर अपना और अपनी माँ का जीवन गुजारा करती थी। गांव वाले जब भी उसे देखते उसकी ईमानदारी और मेहनत की बातें करते। देखो भाई सुरेश, राधा कितनी मेहनत करती है। इतनी मेहनती लड़की पूरे गांव में नहीं है। इस तरह से उनका जीवन अच्छे से गुजर रहा था। लेकिन एक रात अचानक जोरदार बारिश और बर्फबारी हुई और इस बर्फबारी में सारे फल टूटकर बर्फ की चादरों में ढक गए। दूसरी सुबह जब राधा फल लेने जाती है तो वहां के दृश्य को देखकर रोने लगती है। अब मैं फल कैसे लाऊंगी? अपनी माँ का ख्याल कैसे रखूंगी? रो मत बेटी, तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गांव के पास जो जंगल है, उस जंगल के बीचों बीच एक जादुई पेड़ है। उसके फल को खाने से हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन यह भी बात है कि पेड़ उन्हीं को फल देता है जो सच्चे दिल से अच्छा इंसान हो। राधा जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल घना और डरावना था, लेकिन राधा अपने हौसले के साथ आगे बढ़ती गई। कई घंटों की यात्रा के बाद वह एक बड़े और खूबसूरत पेड़ के पास पहुंची। उसकी शाखाएं सोने जैसी चमक रही थी। हे जादुई पेड़, कृपया मेरी मदद कीजिए। हमारे गांव में जोरदार बारिश और बर्फबारी हुई, जिससे सारे फल नष्ट हो गए। पेड़ ने एक मधुर आवाज में कहा, मुझे पता है तुम ईमानदार हो। तुम्हारे सच्चे दिल और निस्वार्थ स्वभाव के कारण मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह फल ले जाओ और जरूरतमंदों को भी दो। ये फल कभी खत्म नहीं होंगे। राधा ने फल लिए और घर लौट आई। और चमत्कार यह हुआ कि फल खाने के बाद राधा की गरीबी दूर हो गई। अब वह अपनी माँ के साथ सुंदर से घर में रहने लगी, जिसमें सारी सुख सुविधाएं थी। अब राधा अपने बागान से ही सब्जी ले जाकर पास के बाजार में ले जाती, जहां उसका अपना दुकान था। अब राधा काम खत्म कर गांव के बच्चों संग खेलती और जरूरतमंदों की मदद करती। सभी गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन गांव में एक लालची और बेईमान आदमी रहता था। जब उस आदमी को इस पेड़ के बारे में पता चला तो उसने सोचा, अगर मुझे ये फल मिल जाएं, तो मैं इन्हें बेचकर बहुत अमीर बन सकता हूँ। अगले दिन वह उस जादुई पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ के सामने जाकर झूठे शब्दों में कहा, हे पेड़, मैं गांव वालों की मदद करना चाहता हूँ। कृपया मुझे भी फल दें। पेड़ उसकी चालाकी समझ गया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें फल दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। बेईमान आदमी ने जल्दी से हामी भर दी। पेड़ ने उसे एक बड़ी टोकरी दी और कहा, इस टोकरी में जितने फल समा सकें भर लो। लेकिन याद रखना, अगर इनमें से एक भी फल लालच के कारण उठाया गया तो ये सारे फल पत्थर बन जाएंगे। लालची आदमी ने तुरंत फलों को तोड़ना शुरू किया। पहले तो उसने सोचा कि वह बस जरूरत भर के फल लेगा, लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि वह इन्हें बेचकर अमीर बन सकता है, सभी फल पत्थर बन गए और टोकरी उसके हाथ से गिर गई। पेड़ ने गुस्से में कहा, तुम्हारा लालच तुम्हारे सामने है। जाओ और अपने स्वभाव को बदलो। सच्चे दिल वाले लोग ही मेरी मदद पा सकते हैं।
बेईमान आदमी शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। उसने अपनी गलती मानी और गांव लौटकर राधा से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब किसी तरह का लालच या बेईमानी नहीं करेगा। सीख: इस कहानी से यही सीख मिलती है कि लालच और झूठ से कभी सफलता नहीं मिलती। सच्चाई, निस्वार्थता और दूसरों की भलाई करने वाले को ही असली इनाम मिलता है।